वो हम आपके आने से पहले यही बहस कर रहे थे कि इखलाकी तौर पे तो इस पे कोई बहस नहीं है कि ये चोरी रुकनी चाहिए, पर कानूनी थोड़ा सा ये उनको अपोजिशन को मौका मिल गया कि हैफेजर्डली वो कहते हैं और क्लमजीली वो कहते हैं कि आपने किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर जो है आईनी तरमीम की, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस किया। इवन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई हैं कि ये ऑर्डिनेंस की तुक हमें समझ नहीं आती कि हमारे पास जब केस आ गया था तो क्या है। तो अब इसकी कानूनी, सियासी और इखलाकी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आमिर साहब, ये जो आपने बात की है ना, एक्चुअली इससे जाहिर होता है कि इमरान खान और पीटीआई ने हर मुमकिन कोशिश वो की है और कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। यानी हमने, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, कोई दकीका फर्द गुजाश्त नहीं छोड़ा कि जिससे हम ये बात साबित कर सके कि जो हम ये समझते हैं कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनको शफाफ होना चाहिए। अब शफाफ होने में ये एफर्ट कोई अब से नहीं हो रही। 2006 में पहली जो डॉक्यूमेंट जो सीओडी साइन हुई बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसकी क्लॉज 24 एग्जैक्टली वही है जो अब हम कानून ला रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब भी 2015 में एक कानून लाना चाहते थे और वो ये एग्जैक्टली वो भी यही कानून था। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 29 अक्टूबर 2019 से ऐवान में पेंडिंग है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो पोजीशन के इस वक्त की जो लीडरशिप है वो सियासी नाबालिगों पे मुश्तमिल है, चाहे वो ये हो मरियम नवाज हो या बिलावल साहब हो, और इनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अपने अपने अबुओं के केसेस तक है। अब जिस तरह आपने बात की है कि जो मनूवर करने का मामला है ना, अगर सेनेट का इलेक्शन, तो गवर्नमेंट की जो वसाइल हैं, ये गवर्नमेंट की जो एक पावर है, वो कोई इंडिविजुअल या अपोजिशन तो नहीं कर सकती। लेकिन ये तो इमरान खान एक एक चूंकि प्रिंसिपल आदमी है, वो ये 2013 से लगे हुए हैं कि इस इलेक्शन को हमें शफाफ बनाना चाहिए। और हमने तो 2018 में ये भी कहा था कि इसके हमें बराह रास्त इलेक्शन करवा लेते हैं जिस तरह अमेरिका में होते हैं। मकसद यही है कि हमने सेनेट को बिलियनर क्लब नहीं बनने देना, एक शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और अभी आज तो जो आपने वीडियो देखी है वो तो काबिल शर्म है। मतलब इस तरह के लोग और इस तरह से बोलियां, इस तरह तो मेरा ख्याल है माल मवेशी नहीं बिकते होंगे जिस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं ये बिके हैं। और वोट, और उसके बाद तो और तय हो गया। अब देखें, अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी और नून लीग का उनका ये जो कॉन्फिडेंस है, और वो ये कहते हैं कि जनाब आप लोग डर रहे हैं इसलिए कि आपको अपनी पार्टी पे कंट्रोल नहीं है और आपको ये पता है कि आपके लोग आपके साथ जो है लॉयल्टी नहीं है। तो उनका ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उनके लोग उनके साथ बड़े लॉयल हैं और उनकी नंबर्स पूरे हैं, या ये कहाँ से ये अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और बेवकूफ़ी जो है ना, वो बड़ी थिन लाइन डिफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त मरियम नवाज हैं या बिलावल हैं, उनको पॉलिटिक्स की एबीसी का नहीं पता। मिसाल के तौर के ऊपर आप, यही ओवर कॉन्फिडेंट उनकी स्टेटमेंट नहीं है। मसलन आप देखिए कि मरियम नवाज ने जलसे में खड़े होके मुर्तजा अब्बासी को और अवान साहब को कहा कि तुमने इस्तीफे दे दिए हैं ना, अब जाओ स्पीकर के मुंह पे मारो और इस्तीफा दे के जो है वो बाहर आ जाए। जलसे में उन्होंने बात कर दी ना। उसके बाद क्या हुआ? अब अवान साहब तो उनके जेठ हैं, वो वो जाके स्पीकर के पाँव में बैठ गए कि वो तो ऐसी मार दी है उसने, मरियम बीबी को क्या पता, आप मेहरबानी करें हमारे इस्तीफे में वापस लें। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और होती है, ये जो जलसों में तकरीरें करना जो है वो मामला और है। ये मरियम बीबी को और बिलावल साहब को भी पता नहीं है, वो जिंदगी में कभी कोई काम तो किया ही नहीं है। अपनी अपनी सीवी उठा के पहली दफा ही आ गए हैं कि हमें वज़ीर-ए-आज़म बना दे। हमें चौधरी साहब, हमें ये लग रहा है कि सारा इशू ये है कि जाहिर है इसे मौके पे एटीएम्स इस्तेमाल होती हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टीज आ जाती हैं और वो उसके लिए एक मैकेनिकी और कारीगरी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कारीगरी और ये वसाइल ज़्यादा हैं और आप लोगों के पास ये कारीगरी और वसाइल कम है। बात यह है कि अगर हुकूमत करना चाहे ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कि चूंकि इमरान खान है, उन्होंने करना कोई नहीं है, उन्होंने ना किसी को करना है ना किसी को करने भी नहीं देना। हमने, ये भी इनकी गलत फहमी है, ये हमने नहीं करने देना। अगर ये बदले ना बदले, ये यहाँ पे
इस दफा ये जो पिछले काम चलते रहे वो नहीं होने देने। ये तो इमरान खान को उल्टा लटका देंगे। ये जिस तरह से पहले चीखें आ रही हैं लोगों की दूर दूर लंदन से लेके और अपना जाती उमरा तक और कराची से लेके सऊदी अरेबिया तक, हमें जो चीखें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही है ना कि उन्होंने आगे पक्का ग्रिप कर ली है। वो इस तरह के काम नहीं होने देंगे, ना ही होंगे। इसीलिए हमने वैसे वैसे माफ कीजिएगा कि ये नॉर्मली होता ही है कि मार ये वाली अपोजिशन को पड़ती है, तो ये कॉन्फिडेंस मुझे उनकी थोड़ी सी इसलिए समझ आती है कि ये पहली दफ़ा हुआ था पिछले इलेक्शन में कि केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी और सबसे बड़ा डाका सेनेट का वहीं पे पड़ा था, जिसकी वजह से आपने 20 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 लोगों को आपने फारिग किया। और अभी पता चलता है कि कई लोग रह गए थे, ये सुल्तान महमूद खान साहब जो हैं उसमें बच गए थे। तो वो आप पे लगता है कि वो वाकई के ये इखलाकी तौर पे तो ये मैं इसको मैंने पहले ही कहा कि इसको जस्टिफाई किए ही नहीं जाना चाहिए था। और बैठ के सबको, क्योंकि इतनी हमारी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हो गई है कि वो इश्यूज जो कि बाई पार्टीजन होने चाहिए थे, सबको मुतफ़िक़ा तौर पे करने चाहिए, वहाँ भी लड़ाई होती है। तो उसकी मुझे इखलाकी सियासी तो नहीं लॉजिक समझ आती, कानूनी तो वो करेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, मगर ये इसकी बहस किस लिए है? ये कारीगरी जो है वो आपके यहाँ क्यों लगता है कि उनको ये जोम है कि आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं? अच्छा, एक तो मैं ये क्लियर करूं कि ये जो सुल्तान साहब है ना, जो लॉ मिनिस्टर जिनको आज पीएम ने फारिग किया है, ये उस वक्त इसलिए फारिग नहीं हुए कि ये पीटीआई में नहीं थे। ये जो थे ये थे कौमी वतन पार्टी में शेरपाओ साहब के साथ, और ये फिर इन इलेक्शंस में जो है ये पीटीआई में जो है वो आए और शामिल हुए और इलेक्शन जीते। अदरवाइज जो है वो उस वक्त इनकी वीडियो हमारे पास या कुछ ऐसा सबूत हमें इसलिए नहीं मिला कि वो हमारी पार्टी में ही नहीं थे, तो इसलिए हमारे पास कुछ इस किस्म का नहीं था कि वो इसमें मुलव्वस है। और जो आपने ये बात बिल्कुल सही किया, उस वक्त भी एपी में भी पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर आपको याद होगा फालतू बन गए थे, और ये जो 20 लोग जो बिके थे यहाँ पे, उसमें पीपल्स पार्टी का ही हाथ था। इस बार भी जो ये ज्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं वो जरदारी साहब भी लगे हुए हैं कि ना हो, क्योंकि इनकी गलतफहमी है कि ये सिंध में एक आध बंदा जो है वो अपना ज्यादा बनवा लेंगे इस तरीके से, जो जाहिर है कि नहीं होना। इस वक्त तो मामला जो है उस तरह के नहीं है। नहीं, वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर क्योंकि पिछली दफा ये था कि आपकी गवर्नमेंट होते हुए केपी में भी आपका वो था, इस दफा सिंध में नहीं कह रहे, वो केपी में भी बड़े कॉन्फिडेंट है, माफ़ कीजिएगा, और लाहौर में भी, पंजाब में भी वो समझते हैं कि उनका आपस में अलायंस करके नून लीग के साथ जो है एक सीट पीपल्स पार्टी की वैसे तो कम है, वो एक निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो या किसी और को लेके आए। ठीक बात है, उनकी कोशिश हो सकती है और वो इसके ऊपर पूरी जो है वो अपनी एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ये मैनेज कर लेंगे। बाकी देखें जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर है ये सब कुछ आया है, कल सुप्रीम कोर्ट में ये जो वीडियो है ये पेश भी होगी, ये वो देखेंगे भी, और जजेस जो है वो भी फैसला कर लेंगे कि किस तरीके से इसको जो है वो करना है। और हमें सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इससे इलेक्शन से पहले ये फैसला कर देती है, क्योंकि वरना एक कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा सा क्राइसिस हो जाता है कि वो इलेक्ट हो गई अगर इसी तरीके से। पर मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला नहीं आता तो फिर हम सीक्रेट बैलेट ही कराएंगे। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह देती है ना कि ये असल में ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी करने की वजह बनी, ऑर्डिनेंस इसलिए जारी करना पड़ा कि 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम शेड्यूल दे रहे हैं। अब अगर वो शेड्यूल आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 के बाद आता है और सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है कि आप लॉ के साथ जो है ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम लॉ ले भी आए तो वो इलेक्शंस में अप्लाई नहीं होता। सो हमने एक हिफ्ज़े मातकद्दम के तहत ये लॉ पास कर दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कालअदम करार नहीं दिया तो इलेक्शन जो है वो अब ओपन बैलेट के ऊपर होगा। तो सर थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं। अच्छी बात यह है कि आप एक खुद वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं, आपके भाई भी वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं। मैं ये जो वकला का इशू है उस पर आपका ओपिनियन चाहूँगा कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि कल के बाद जो है और ये वाक़या जो है
मैं समझता हूँ कि 2017 में भी बहुत जो है एक दौरनाक किस्म का एक वकला गर्दी का मुजाहरा किया गया था, और उसके बाद भी तसलसल से फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर डॉक्टर्स के साथ लड़ाई के अंदर, और ये रोज़ का एक मामला बन गया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे शहर बड़े शहर में ये वकला गर्दी हो